दूध पुंगल पहुंचा तो उसकी नजर पड़ी मारू पर और मारू को देखते ही रानी मालवनी का वह दूध मारू की खूबसूरती देखकर दंग रह जाता है और तुरंत ही नर पर पहुंच जाता है रानी मालवनी के पास। तो अब जैसे ही दूध रानी मालवनी के पास पहुंचा तो रानी मालवनी उससे पूछती है कि बताओ कैसी दिखती है मारू। तो दूत ने जवाब दिया कि उसने आज तक इतनी सुंदर और इतनी चंचल स्वभाव की नारी को कभी नहीं देखा। मारू इतनी विनम्र और खूबसूरत है कि दुनिया में शायद ही कोई दूसरी महिला गुणों और खूबसूरती में उसकी बराबरी कर सके। अब जैसे दूत ने मारू के बारे में ये बखान किया वैसे ही मालवनी के हाथ पैर फूल जाते हैं। वह घबरा जाती है कि अगर मारू यहाँ आ गई तो मालवनी को अपने पति ढोला से हाथ धोना पड़ेगा और इसी चिंता और क्रोध के साथ मालवनी अपने सैनिकों को आदेश दे देती है कि पुंगल से आया कोई भी संदेश राजा ढोला तक नहीं पहुँचना चाहिए। तो मालवनी के सैनिक इसी काम में लग जाते हैं और जब भी पुंगल से मारू का संदेश लेकर कोई दूत आता तो मालवनी के सैनिक उसे नरवर पहुंचने से पहले ही रास्ते में मार डालते हैं। लेकिन इधर पुंगल राजकुमारी मारू अपने ढोला के इंतजार में अपना खाना पीना बंद कर देती है और चिंता के चलते दिन ब दिन कमजोर होने लगती है। उसके चेहरे की चमक खोने लगी। सदैव खुश रहने वाली मारू अब दुखी रहने लगी। अब अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर मारू के पिता राजा पिंगल ने एक दूसरी तरकीब लड़ाई। उन्होंने पुंगल के एक चतुर ढोली को अपने दरबार में बुलाया और उसे सारी बात बताई और उससे कहा कि तुम ही हो जो नरवरगढ़ पहुंचकर ये संदेशा राजा ढोला तक पहुंचा सकते हो। अब वह चतुर ढोली राजकुमारी मारू से मिलकर उससे वादा करता है कि वह उसका संदेश राजा ढोला तक जरूर पहुंचाएगा और अगर वह ऐसा नहीं कर पाता है तो वह कभी भी आपको मुंह नहीं दिखाएगा। मारू अपने हाथों से लिखे दोहे ढोली को दे देती है और अब उस चतुर ढोली को नरवरगढ़ भेजने की तैयारी शुरू कर दी जाती है और उसे एक भिखारी का रूप देकर पूरी तैयारी के साथ पुंगल से रवाना कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही ये ढोली नरवरगढ़ के पास पहुंचा तो वहीं पर रास्ते में ढोली को मालवनी के सैनिकों के द्वारा पकड़ लिया जाता है। लेकिन ढोली ने एक भिखारी का भेष धारण कर रखा था जिस कारण मालवनी के सैनिक उसे एक भिखारी समझकर वहां से जाने देते हैं और इस तरह चतुर ढोली बचते बचाते आखिरकार राजा ढोला के महल के बाहर पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर मारू के लिखे दोहे जिनमें मारू ने ढोला के लिए संदेश लिखा था उन दोहों को वह ढोली उसी महल के बाहर खड़े मल्हार राग में जोर जोर से गाने लगता है और तभी इन दोहों की मधुर आवाज पड़ती है महल में बैठे राजा ढोला के कानों में और राजा तुरंत ही अपने सैनिक भेजकर इस ढोली को अपने महल में आने का बुलावा भिजवाते हैं और अब उस ढोली को यहाँ आने का कारण पूछते हैं। तब ढोली ने गाते हुए साफ शब्दों में राजकुमारी मारू का संदेश ढोला को सुनाया और कहा कि आपकी बचपन में जिस मारू से शादी हुई थी वो राजकुमारी मारू अपने ढोला को पल पल याद करके रो रही है। आप बुरे लोगों की बातों में आकर मारू को अपने दिल से मत निकालिए। अब ढोली ने अपनी मधुर आवाज में मारू की खूबसूरती और विरह में रोती मारू का दुख बड़े ही शानदार तरीके से राजा ढोला के सामने प्रस्तुत किया और अपने गायन से